गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर दीपा दवे, नेशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पैथकाइंड लैब्स, आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, उसके फंक्शन को असेस करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं। अब लिवर आपको पता है कि एज वी ऑल नो कि आफ्टर हार्ट जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑर्गन है वो है लिवर। यानी कि ज़्यादातर चाहे वो गाने हो चाहे शायरी हो, दिल और जिगर के बारे में होता है। तो एक बहुत अहम ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो है लिवर। लिवर का जो फंक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी कि अगर हम अल्कोहल लें, कोई मेडिसिन लें, कोई ड्रग्स लें, वो सब लिवर से डिटॉक्सिफाई होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म, कई सारी एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म ये भी लिवर में होता है। और कई इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स और लिपिड्स लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो लिवर को टेस्ट करने के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि लिवर फंक्शन को असेस करते हैं। तो इसमें एक होता है अक्यूट डिजीज़ के लिए, एक होता है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। तो अक्यूट डिजीज़ के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है बिलिरुबिन, टोटल एंड डायरेक्ट। बिलिरुबिन वो पदार्थ है जिसकी वजह से पेशेंट को पीलिया होता है। अगर वो बढ़ जाए तो पीलिया यानी कि येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ये बिलिरुबिन दो तरह का होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। ज़्यादातर जब लिवर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बढ़ता है। अनकॉन्जुगेटेड कब बढ़ता है? जब बहुत ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक हो रहे हों, किसी भी वजह से हीमोलिसिस हो रहा हो, तब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है और जो एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अब लिवर के एंजाइम्स कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं, ये हैं AST और ALT। AST को हम SGOT भी कहते हैं और ALT को SGPT भी कहते हैं। लिवर डिजीज़ में ज़्यादातर ALT ज़्यादा राइज करता है और SGOT वो हार्ट मसल में भी पाया जाता है और मसल्स में भी पाया जाता है। इसलिए लिवर फंक्शन का बेटर इंडिकेटर ALT या SGPT है। इसके अलावा एक एंजाइम है ALP, यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के भी कई सारे और भी आइसो एंजाइम्स हैं, जैसे कि बोन में हैं, और अगर हमको बोन में कुछ प्रॉब्लम हो तो भी ALP इंक्रीज हो जाता है। अब जॉन्डिस जो है, जिसे पीलिया कहते हैं, वो कई सारी वजह से होता है। एक होता है प्री हिपैटिक, यानी कि डिजीज़ लिवर में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हीमोलिसिस हो रहा है या रेड सेल्स टूट रहे हैं, उसकी वजह से अगर पीलिया हो जाए तो केवल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, एंजाइम सब नॉर्मल रहते हैं। एक होता है लिवर डिजीज़ की वजह से। अब लिवर डिजीज़ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें आम होता है हेपेटाइटिस A या E और हेपेटाइटिस B या C। इसके अलावा कभी लिवर डैमेज हो जाए, जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, उनमें सिरोसिस हो जाता है, उससे भी लिवर डैमेज होता है, उसमें भी एंजाइम्स बढ़ते हैं। और तीसरे तरह का पीलिया होता है पोस्ट हेपैटिक, यानी लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, लेकिन लिवर के बाद यानी कि या तो कोई पथरी है कॉमन बाइल डक्ट में, या पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम है, या कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से एक बैक प्रेशर सा बनता है और एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड वाला बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा बढ़ता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एक और पैरामीटर जो लिवर फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT, यानी कि ये देखने के लिए कि कहीं
ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लिवर इन प्लाज्मा प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया जॉन्डिस एंड द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। अब मैंने आपको बोला था एक क्रॉनिक डिजीज के लिए होता है, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज में हम ज़्यादातर LDH या गामा GT करते हैं। अगर हम सस्पेक्ट करें हैं कोई अक्यूट कंडीशन है तो हम केवल LFT कराते हैं बेसिक, और अगर हमें डाउट है कि कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो हम फिर एक्सटेंडेड लिवर प्रोफाइल कराते हैं जिसमें गामा GT और LDH भी इंक्लूडेड हैं। सो आई होप आपको ये लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी और इसको आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।